प्रश्न दूसरा, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? जनगणना के आंकड़े हमारे लिए विकास के उद्देश्य से बहुत उपयोगी हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम आगे की विकास योजनाएं बनाते हैं, जैसे साक्षरता दर कितनी है, आगे किस प्रकार बढ़ाना है, पिछले 10 वर्षों में अपनी योजनाओं के लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए या कहां तक असफल हुए, महिला पुरुष अनुपात कितना था, उसमें कितना सुधार हुआ है, आगे क्या प्रयास करना है। आय के स्तर से हम पता लगाते हैं कि आर्थिक विकास कितना हुआ है, आगे किस प्रकार आर्थिक विकास की योजना बनाना है। इस प्रकार विकास की तुलना करने और आगे की योजना बनाने में जनसंख्या के आंकड़े बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न तीसरा, किसी देश के में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा? किसी देश के में लिंगानुपात कम होने पर निम्न प्रभाव होंगे। किसी देश में स्त्रियों की संख्या कम हो जाएगी, इससे देश में स्त्रियों की संख्या कम हो जाएगी। इससे युवाओं का बड़ा वर्ग अविवाहित रह जाएगा तथा जनसंख्या के अनुकूलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। स्त्रियों के कम होने की स्थिति में उनके विरुद्ध अमानवीय अपराध बढ़ जाएंगे। 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, परंतु 0 से 6 आयु वर्ग में यह 914 है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, किंतु 0 से 6 आयु वर्ग में यह 914 है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो दोनों में अंतर इसलिए है कि कई बार स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण बच्चे बच नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पितृ प्रधान समाज है, जहाँ पर लड़कों को लड़कियों पर प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों की कमी तथा प्राचीन समय में चली आ रही असमानता भी इसका कारण बनती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र प्राप्ति आवश्यक है, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है? भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके निम्न कारण है। पहला, प्राचीन समय में भारतीय समाज में यह मान्यता रही है कि महिलाओं को घर के अंदर के काम करने चाहिए, जबकि पुरुषों के हिस्से में घर के बाहर के काम रखे गए हैं, अतः उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। बहुत से लोगों में अभी भी यही परंपरा देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को पढ़ाई के अवसर कम दिए जाते हैं। परंपरावादी परिवार अभी भी लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। अशिक्षित परिवारों में जागरूकता नहीं है, इस कारण वे लड़का व लड़की में भेदभाव करते हैं तथा लड़कियों की शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताएं। हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है। इस कथन से मैं सहमत हूँ। इसके कारण निम्नलिखित है। जनसंख्या के बढ़ने से रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, अतः इससे देश पिछड़ रहा है और विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। दूसरा, जनसंख्या बढ़ने से विश्व में गरीबी की समस्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट भी विकास में बाधक है। जनसंख्या बढ़ने से विश्व में आय, खाद्यान्न संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगला प्रश्न है, 2011 में रायपुर शहर में पुरुषों की संख्या 51,000
51,08,611 एवं महिलाओं की संख्या 4,91,822 है। रायपुर शहर का लिंगानुपात क्या होगा? सन 2011 में रायपुर में शहर में पुरुषों की संख्या 5,18,611 एवं महिलाओं की संख्या 4,91,822 है। अतः रायपुर शहर का लिंगानुपात 948 होगा, अर्थात प्रति 1000 पुरुष के विरुद्ध 948 महिलाएं होंगी। बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ठीक है, बाय।